यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदा यसु मसीह की इंजील और उसका 28 बाब और 19 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इस आयत को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये ग्रेट कमीशन है यसु मसीह का इरशाद आज़म, जिसे कहा जाता है कि सब कौमों में हमने जाकर क्या करना है, यसु मसीह की इंजील की मनादी करनी है और उनको बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन अक्सर जो अंडरस्टैंडिंग है इस वर्स की वो ये ली जाती है कि हम समझते हैं कि शायद ये काम जो है किसी लीडर का है, जिस तरह कि कोई पास्टर है चर्च का, या कोई डिकन है या एल्डर है या फादर है या सिस्टर है, सिर्फ उनका काम है। ये आम जो मेंबर्स हैं, जो आम कलीसिया है, उनका ये काम नहीं है। लेकिन मुझे खुदा के पाकरू ने ये गाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये काम किसी एक बंदे का नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के लिए खुदा यसु मसीह का ये हुक्म है कि जाओ और तुम पूरी कौमों को, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको शागिर्द बनाओ। तो इस काम को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में अगर देखें तो यहाँ लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। पौलुस रसूल जब करंथियों की कलीसिया को एक खत लिख रहा है तो वो ये बात बता रहा है बड़ा जोर दे के कि मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तो इस खिदमत को करने के लिए मेरे ख्याल से जो रूहानी नेमतें हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इंग्लिश में हम कहें तो ये गिफ्ट्स फ्रॉम होली स्पिरिट, जो गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के, उनका होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस खिदमत को बेहतर तौर पर कर सकें। तो इन गिफ्ट्स के बारे में, इन नेमतों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम 4 आयत से देखें, पहला करंथियों उसका 12 बाब और 4 आयत से देखें तो यहाँ लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम। अब जो नेमतें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली नेमत है कि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम, यानी कि हिकमत से कोई ऐसी बात करना कि अगले बंदे की ज़िंदगी पर असर हो और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो ये हिकमत का कलाम जो सा ये रूह की नेमत है, और ये पहली नेमत है। ये पाक रूह की तरफ से आपको गिफ्ट मिलता है, और जब आपकी ज़िंदगी में ये नेमत होती है तो खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, दूसरी जो पाक रूह की नेमत है या गिफ्ट है वो है इल्मियत का कलाम। इल्मियत का कलाम ये होता है कि जब आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो उसके जितनी भी पास्ट लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो उनको आप रूह के वसीला से जानकर उस बंदे पर जाहिर करते हैं। तो यह है इल्मियत का कलाम कि जब आप किसी बंदे की बेद की बातें उस पर जाहिर कर देते हैं। तो ये भी रूहुल कुद्दस की एक नेमत है, पाक रूह का एक गिफ्ट है। तो ये भी जब आपकी ज़िंदगी में हो तो खुदा आपके वसीला से काम करता है। 2 नेमतें हमने पढ़ी अभी। पहला है हिकमत का कलाम, दूसरा है इल्मियत का कलाम, और तीसरी जो नेमत है किसी को उसी रूह से अमान। ईमान जो है ये भी पाक रूह की एक नेमत है, और ये बहुत ज़रूरी है एक ईमानदार बंदे के लिए, एक मसीही शख्स के लिए, क्योंकि ईमान के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान जो सी है वो एक सिपर है एक ईमानदार की। क्योंकि जब अबलीस आप पर वार करता है या तीर चलाता है तो जो सिपर है इससे आप उन तीरों को डिफेंड करते हैं, रोकते हैं। तो जो ईमान है ये बहुत ज़रूरी है, और ये पाक रूह की नेमत है। ये होली स्पिरिट का एक गिफ्ट है। जब आप पाक रूह के लिए दुआ करते हैं तो खुदा आपको देता है। और चौथी नेमत है, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को खुदा ने ये नेमत बख्शी हुई है कि वो किसी दूसरे शख्स के ऊपर हाथ रखते हैं तो उनके वसीला से खुदा शिफा का काम करता है। तो ये भी पाक रूह की एक नेमत है, होली स्पिरिट का एक गिफ्ट है जो खुदा अपने लोगों को देता है, और इसके वसीला से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और 5वीं नेमत है किसी को मौजों की कुदरत।
जो मौजों की कुदरत यानी कि मिरेकल्स हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को ऐसी नेमतें भी देता है कि बहुत से, जिस तरह बैनीहीन है और बहुत से ऐसे खादम हैं जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, यानी कि ऐसा काम जो नामुमकिन है, जो दुनिया के समझिए कि नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के लोग जब दुआ करते हैं तो वो काम हो जाता है। खुदा मुर्दों को जिंदा कर रहा है अपने लोगों के वसीला से। लोगों की आंखें नहीं, आंखें आ जाती हैं, लोगों के टांग नहीं होती, बाजू नहीं होते, बाजू आ जाते हैं। तो ये नामुमकिन काम है, मोज़ात है, और ये एक पाकरू की नेमत है, और खुदा अपने लोगों को ये नेमत देता है जो उससे मांगते हैं। तो हमने देखा कि जो पांचवी नेमत है वो मोज़ात की कुदरत है, इसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। और किसी को नबूवत, ये छठी पाकरू की नेमत है। नबूवत यानी कि इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो प्रोफेसी, यानी कि आने वाले दिनों के बारे में कोई ऐसी बात बताना जो वाकई पूरी हो जाए, उसको नबूवत कहते हैं। तो खुदा अपने लोगों को फ्यूचर की बातें भी अपने लोगों पर जाहिर करता है पाक रूह के वसीला से। लेकिन जब हम मांगते हैं तो खुदा हमें ये नेमत भी देता है। ये नेमत जब आपकी ज़िंदगी में होती है तो फिर बहुत से लोग आपके वसीला से तब्दील होते हैं और खुदा की बादशाही वुसअत पाती है। अब हमने कितनी नेमतें देखी? पहली हिकमत का कलाम, दूसरी इल्मियत का कलाम, तीसरी अमान, चौथी शिफा देने की तौफीक, पांचवी मोज़ात की कुदरत, और छठी नबूवत। और सातवीं जो पाकरू की नेमत है वो है किसी को रूहों का इम्तियाज, यानी कि खुदा जब अपने लोगों को पाकरू देता है तो खुदा ये नेमत भी अपने लोगों को देता है कि वो रूहों का इम्तियाज कर सकें कि कौन सी रूह जो सी है वो खुदा की तरफ से बात कर रही है और कौन सी रूह जो सी है वो अपनी तरफ से कोई बात को जो सा बना कर बता रही है। रूहों का इम्तियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि गली गली में और हर जगह पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल हाथ में उठाए हुए फिर रहे हैं, लेकिन वो खिदमत उनकी जो सी है वो लोगों को जो उनका ईमान है, जो अकीदा है, उससे हटा रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है कि रूहों का इम्तियाज जो से ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये मेरे ख्याल से हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में होनी चाहिए। इससे आप जो सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा बंदा खुदा की तरफ से बात कर रहा है और कौन सा बंदा खुदा की तरफ से नहीं कर रहा। हम इसको कलाम से भी परख सकते हैं। और आठवीं नेमत है और किसी को तरह तरह की ज़बानें। जब हम गैर ज़बानों में देखते हैं कि हम पेंटिकास्टल कलीसिया में बहुत से लोग गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, ये भी एक पाक रूह की नेमत है कि जब हम गैर ज़बानों में, अदर टंग्स में दुआ करते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं, ये भी पाक रूह की एक नेमत है। और नौवीं नेमत है किसी को ज़बानों का तर्जमा। जब खुदा अपने लोगों को पाक रूह देता है तो उस वक्त साथ फिर ज़बानों का तर्जमा भी कुछ लोग करते हैं और इससे खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल मिलता है। हमने देखा कि 9 जो नेमतें हैं वो पाक रूह की हैं, 9 गिफ्ट्स हैं पाक रूह की तरफ से जो खुदा अपने लोगों को देता है। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। और लेकिन ये सारी नेमतें देने वाला एक ही रूह है, एक ही खुदा है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। तो मेरा जो यहाँ पर आप लोगों को जिस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ, जो पहली आयत है, तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इन नेमतों के बारे में बेखबर रहो। और खुदा के रूह के वसीला से आप पर भी ये नेमतें खुदा ने जाहिर कर दी। अब आप बेखबर नहीं हैं, बल्कि आपको पता चल गया जब हमने दुआ करनी है तो इन नेमतों के बारे में दुआ करनी है। तो मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा था कि जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है तो 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है। और ये नेमतें भी जो सी हैं 9 हैं। 9 जो सा है वो प्रोडक्शन का जो सा एक अदद है कि जब 9 महीने कंप्लीट होते हैं तो बच्चा मुकम्मल तौर पर पैदा हो जाता है और खुदा की क्रिएशन जो सी है वो वजूद में आती है। इसी तरह इन पाक रूह की जो 9 नेमतें हैं जब एक कलीसिया में काम करेंगी, पूरी कलीसिया में किसी में जो सा गैर ज़बानें बोलने की नेमत होगी, किसी में ज़बानों का तर्जमा करने की नेमत होगी, किसी को रूहों का इम्तियाज़ होगा, किसी में नबूवत का काम होगा, किसी में हिकमत का कलाम होगा। तो इस तरह जब 9 नेमतें पूरी कलीसिया में ऑपरेट हो रही होंगी तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सी रूहानी रूहें हम जीत सकते हैं। रूहानी तौर पर बहुत से लोग कलीसिया में शामिल होंगे और जो रूहानी प्रोडक्शन है खुदा उसको वजूद में लाएगा। तो
हम ज़रूर है कि हम इन नेमतों के लिए दुआ करें ताकि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदा का इरशाद आज़म पूरा हो। जिस तरह के हम देखते हैं कि अगर अमाल की किताब देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पहला बाब, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुदस का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेट कमीशन को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो इसके साथ साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि खुदा आपको इन रूह की जो रूहुल कुदस की नेमतें हैं इनसे भी फिल करे ताकि खुदा आपको मुकम्मल तौर पर, बेहतर तौर पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।